डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। आपने कई सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयां आई। आप जिंदगी के कामयाबी के सफर में चलेंगे तो मुश्किलें तो आएगी ही, परेशानियां आपको डराएगी ही, लेकिन चलते रहना है, कदम रुकने न पाए। अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तो अवश्य आएगी। देखिए, मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूं इस कामयाबी के सफर की। क्या आप माइकल फेल्प्स के बारे में जानते हैं? सभी जानते होंगे, जो बहुत बड़े तैराक रहे। उनके द्वारा 8 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए गए। कितने? एक ही ओलंपिक में 8 जो गोल्ड मेडल है वह उन्होंने प्राप्त किए थे। किस प्रकार से उन्होंने यह गोल्ड मेडल प्राप्त करे, और 32 साल पुराना रिकॉर्ड, कितने साल पुराना? 32 साल पुराना जो रिकॉर्ड था किसका? मार्क स्पिट्ज का, वह रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया। यस, पूरी दुनिया का मीडिया वाले लोग जो हैं उनके पास, सभी उनसे एक ही प्रश्न, आज तो आपके लिए बड़ा लकी डे है, आपने 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में प्राप्त किए हैं। लेकिन क्या आपने उनका जवाब सुना? जो माइकल फेल्प्स का जवाब था वह क्या था? उन्होंने कहा, मैं पर डे, अच्छे से सुनना, पर डे 12 घंटे पानी में रहता था। कितना? एक दिन में 12 घंटे जो है वह पानी में रहते थे, और पर डे 15 किलोमीटर जो है पानी में तैरते थे। इस प्रकार से इतनी मेहनत उन्होंने की। जो पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपने किस प्रकार से इस अचीवमेंट को प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट, अभी 2008 का ओलंपिक चल रहा है, नेक्स्ट 2012 के ओलंपिक में आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरे 20,000 घंटे पानी में रहकर आया हूं। यस, 20,000 घंटे। अगर आप 22,000 घंटे पानी में रहने का संकल्प ले लें तो नेक्स्ट ओलंपिक में आप विनर हो जाएंगे। इतनी बड़ी जो संघर्ष की उनकी दास्तान थी वह उन्होंने बताई कि लगातार प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेली अगर आप अपनी लाइफ में पढ़ोगे, डेली अपना टाइम सेट करोगे, टाइम मैनेज करोगे कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। यह नहीं कह रही कि 12 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, 1 घंटे भी पानी में रहे ना तो अंगुलियां गलने लगती है। वह व्यक्ति जो हमें दिखता है सक्सेसफुल, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल का विजेता, यस, बहुत शानदार जीत, पूरी दुनिया उसकी तरफ, सभी की नजरें उसकी तरफ। सक्सेस तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वह रंग लाती है। उस मेहनत में मजा नहीं आता। आप सोचोगे मेहनत, अरे वही काम करो जो अच्छा लगता है। नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत में किसी को मजा नहीं आता। लेकिन जिस दिन सक्सेस मिलती है उस दिन मजा आता है, पूरी दुनिया के सामने आप विनर हो जाते हो। तो चलिए, इसी स्टोरी के माध्यम से आप अपने रिजल्ट को किस प्रकार बेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, लेकिन सभी में सक्सेस मिल सकती है। यस, 100 में से 100 नंबर लाना इम्पॉसिबल नहीं है। बस दृढ़ निश्चय करना है, मेहनत करनी है आपको बहुत अच्छे से, और उसी के साथ साथ राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि जो डिलीटेड पोर्शन है और आप उसको खूब अच्छे से पढ़ते जा रहे हो। हाँ, पढ़िए, जरूर पढ़िए, वो ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वह एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू से बताती हूं कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर, कोई भी चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से, धैर्य से पढ़ना है। समझना है कि वह बुक आपको क्या बताना चाह रही है। चलिए, उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कीजिए। कोरा कागज किताब का मत रखिए कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। बुक को आप जब वापस सेकंड टाइम पढ़ो तो मन में कॉन्फिडेंस रहे, यस, इसको मैंने पढ़ा है, इसको मैंने समझा है, यह मुझे आता है। पॉजिटिव वे से आपको पढ़ना शुरू करना है। देखो, माइंड में सब भूलते हैं, मैं भी भूलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब याद रहता है, लेकिन हम उसको रिवाइज करते हैं तो वापस याद आ जाता है ना। हमारे माइंड में एक भूलने की प्रवृत्ति, और ये वरदान है, नहीं तो हम सब कुछ याद रखेंगे तो कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। लेकिन चिंता नहीं करनी है, जैसे ही आप उसको रिवाइज करोगे वो माइंड में आपके पीछे सेव हुआ हुआ है, वापस फ्रंट पे आ जाएगा, है ना। तो बढ़िया अच्छी तरीके से आराम से चैप्टर को पढ़िए, जो मेन पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कीजिए। फिर जो आपको टफ लग रहा है, यह टॉपिक मुझे नहीं याद हो रहा, वक्ती सूफी वाला चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, चाहे आपका साइंस का कोई टॉपिक है, चाहे मैथ्स का है, जो मुश्किल लग रहा है उसे बार बार करिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करके तो देखिए, वह टॉपिक, वह सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। बस उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन सबसे मस्ट है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कम से कम रिवाइज करना है हर टॉपिक को। अभी टॉपर्स टॉक शो एक मैंने बनाया था, आपने उसको देखा? ऋषिका टेलर से मुलाकात करवाई थी आपकी, जिसने 100 में से 100 हिस्ट्री, पॉलिटी में नंबर प्राप्त किए। कैसे इतने शानदार मार्क्स बच्चे लेकर आए।
उसने एक ही लाइन में अपनी पूरी सक्सेस का राज बताया था कि मैडम मैंने 5 से 7 बार कोर्स को रिवाइज करा, बुक की हालत ऐसी हो गई थी, पन्ने जर्जर हो गए थे। इतनी मेहनत उस बच्चे की थी, वह आपको देखनी है। आपको 100 में से 100 दिखता है, इतना बढ़िया मैं भी लेकर आऊंगा। आप सोचते हैं 4 दिन पढ़ते हैं फिर जोश ठंडे हो जाते हैं, ऐसे नहीं। हमें पूरे साल जोश को बनाकर रखना है, लगातार रिवाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह जरूर ध्यान होना चाहिए। मुझे मेरी मंजिल तक जाना ये मुझे पता है, लेकिन रास्ते में कहाँ खड्डा आएगा, कहाँ मुझे रास्ता चेंज करना होगा, कौन सी ट्रेन में जाना होगा, कौन सी फ्लाइट पकड़नी होगी, या मुझे अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तभी मैं अपनी मंजिल पर पहुंच पाऊंगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे टाइप पूछ रहे हैं, शॉर्ट पूछ रहे हैं, फिलअप्स पूछ रहे हैं, उसी तरीके से आपको आंसर देना है। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। अभी सारे एग्जाम 6 से लेकर 12 तक सभी में एमसीक्यूज जो है कंपलसरी कर दिए गए। एमसीक्यू आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, और उसकी प्रैक्टिस आप कब कर पाओगे, जब चैप्टर को पूरी तरह समझोगे। पहले आप सिर्फ कुछ नोट्स लेकर के पढ़ते तो भी चल जाता, लेकिन अब आपके खूब सारे एमसीक्यूज जो है आ रहे हैं, तो पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से समझना, उसको याद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो मान लो कोई चैप्टर में कोई लाइन आपने छोड़ दी, लेकिन वो एमसीक्यू आएगा तो आपको याद आएगा, क्लिक करेगा, हाँ ये इस टॉपिक को यहां पे मैंने पढ़ा था, फिर से उसको अंडरलाइन करो कि यह इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं राइटिंग स्किल की। हमारे लिखने की आदत जब तक नहीं होगी आप बढ़िया पेपर दे ही नहीं सकते। याद आपने बहुत अच्छे से करा, 4 बार लर्न करा, लेकिन लिखकर कभी नहीं देखा। एग्जाम में बैठोगे, लिखोगे, 10 बातें याद करी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ 6 लिखोगे, 4 भूल जाओगे, क्योंकि बोलने की हमारी आदत है। इसलिए लिखने की जब प्रैक्टिस करोगे तब आप उसके आंसर को अपनी बुक से जब उसको मिलाओगे तब आपको पता चलेगा ये आपका आंसर है और ये बुक में दिया हुआ है, और यह पॉइंट आपने छोड़ दिए। फिर आपको याद हो जाएगा कि यस ये पॉइंट मैंने छोड़े थे और ये मुझे लिखने हैं। तो शॉर्ट नोट बना करके आप उस पॉइंट्स को याद करोगे और उसी तरीके से बढ़िया तरीके से एग्जाम में उसको लिखोगे। तो यह बिंदु है जो 100 में से 100 लाने का ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बताया है। अब उत्कर्ष आपकी इस सपने को साकार करने में क्या योगदान दे सकता है, हम आपके लिए पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपका साथ देंगे। देखो उत्कर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उत्कृष्ट है, उसकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। यहां पर बेस्ट फैकल्टी है, वही आपको एजुकेशन देंगे। एक भी जगह पर कॉम्प्रोमाइज टीचर्स के साथ, फैकल्टीज के साथ, क्वालिटी के साथ नहीं मिलेगा आपको। नो कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट एजुकेशन, यह उत्कर्ष का उद्देश्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ा तो सभी सकते हैं, मैं भी पढ़ा दूं, ये देखो ये लिखा हुआ है, देख लेना, और एक उसको इंटरेस्टिंग वे में एकदम शानदार तरीके से आपको बताना, यह बहुत ही बढ़िया कला है एक गुरु की। और यहाँ आपको सारे टीचर्स इतनी शानदार तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और चैप्टर पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर होते हुए कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें क्लास पीडीएफ, गुरुजन जो हाथ से लिखेंगे उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, उसके ई नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिवीजन क्लासेस यहां पर लगेगी। मैराथन क्लास क्या होती है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पूरे चैप्टर का पूरा निचोड़ जो है 5-6 घंटे की क्लास में आपको मिलेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। उसके द्वारा आपके रिजल्ट में बहुत बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। बात करते लास्ट ईयर के क्वेश्चन, बिफोर लास्ट ईयर के क्वेश्चन, यस वह भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ क्विज हम देंगे आपको हर चैप्टर की, जो एमसीक्यूज वाला टॉपिक मैंने अभी आपको बताया पॉइंट, जिसमें आप एमसीक्यूज कहां से लाएंगे, तो हम आपको बहुत ही शानदार एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, उसके द्वारा प्रैक्टिस। चलिए अब बात करते हैं उत्कर्ष का एक बड़ा ऑफर की। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक महा ऑफर जो है वह आपके लिए जारी किया गया है, जिसके द्वारा आप उत्कर्ष के ऐप के माध्यम से बहुत ही कम फी में बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या ऑफर है, सिर्फ 13 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक के लिए ही यह ऑफर है, यह अच्छे से ध्यान रखना है आपको। क्लास 6 to 8 तक के विद्यार्थी जो हैं ओरिजिनल प्राइस को बिल्कुल कट कर दिया है, और ऑफर प्राइस क्या है 1500 ओनली। बात करते हैं 9 to 10th तक की तो 2000 रहेगी, और 11th और 12th कोई भी स्ट्रीम के हो आप, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो सिर्फ 2400 रुपए में आपको पूरा कोर्स जो है वह दिया जाएगा। तो यह मैंने आपको ऑफर बताया है। और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे आर्ट्स में भी सब्जेक्ट खूब सारे हैं,
कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, मान लो आप एक ही सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हैं तो क्या उस पर भी ऑफर है? यस, उस पर भी ऑफर है। अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो 11th 12th की कोई भी सब्जेक्ट की तो वह मात्र 900 रुपीज में है, और अगर रिकॉर्डेड लोगे तो सिर्फ 400 रुपए में। बताओ 400 रुपए कोई आज वैल्यू रखता है? लेकिन आपका पूरा कंप्लीट कोर्स वह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। यह हमारा स्वतंत्रता दिवस का महा उत्सव है, उसी के अवसर पर महा ऑफर जो है वह आपको दिया जा रहा है। अगर 11th 12th की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं तो ऑफर प्राइस क्या रहेगी? 2000 रुपए जो है वह आपकी ऑफर प्राइस रहेगी। चलिए, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए मेहनत, संघर्ष और त्याग करना पड़ता है। और आपके मेहनत, संघर्ष और त्याग के सफर में उत्कर्ष आपके हमेशा साथ रहेगा। इसलिए उत्कर्ष के इस महा ऑफर के द्वारा फायदा उठाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।